Good morning, students. Today we are discuss class 12 chapter 10 वेक्टर. वेक्टर में जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.4 पे. तो आपको वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बताया था. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, वो क्या होता है? मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर डॉट साइन थीटा डॉट एन के. एन के क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. कैसे पता करना है इसके लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देखें. अब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन गिवन हो तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है वो है हमारा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 और हमारा बी वेक्टर है वो फॉर एग्जांपल हमारा क्या है? a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2. तो हमारा जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम डिटरमिनेट के थ्रू सॉल्व करेंगे. डिटरमिनेट के थ्रू कैसे? i कैप j कैप और यहां पे हम लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2. तो ये जो हमें बताएगा ये क्या बताएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताएगा विथ डायरेक्शन. विथ डायरेक्शन. अभी हम चलते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.4 पे. अब देखिए जो क्वेश्चन 1 है 10.4 का, उसमें क्या गिवन हमें? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना होगा. उसके बाद हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. आई कैप जे कैप के कैप. 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2. डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है सभी को. आई कैप किया क्या लिखेंगे? माइनस 14 और ये माइनस माइनस प्लस का 14 माइनस जे कैप में क्या लेंगे? 2 माइनस 21 2 माइनस 21 प्लस के कैप. ठीक है, इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट कर दिया तो क्या आएगा? माइनस 2 प्लस 21 माइनस 2 प्लस 21. तो हमारा बना 0 आई कैप और प्लस का 19 जे कैप प्लस 19. हमें पूछा है इसकी मोड वैल्यू. तो मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किसी वेक्टर का मोड वैल्यू कैसे निकालते हैं? 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप. तो क्या बन जाएगा? रूट अंडर 0 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर. तो 19 स्क्वायर इंटू 19 स्क्वायर क्या बन गया? 2 इंटू 19 का होल स्क्वायर. तो 19 स्क्वायर को अगर रूट से बाहर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 19 रूट 2. तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की क्या आई? मोड वैल्यू आई. इसी के साथ में आपको एक नया फॉर्मूला नया कॉन्सेप्ट भी लर्न करा देते हैं. आपको आई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखिए. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना आसान रहता है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या रहता है? मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कोस थीटा. और इनका वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट भी आसान रहता है. आई का आई से, जे का जे से, के का के से. तो आप देखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और साइन थीटा. एन केप की मोड वैल्यू 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं. अब मैं इस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर का कंप्लीट होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया मैंने? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. तो ये क्या बन गया मेरा? मोड ए वेक्टर का होल स्क्वायर मोड बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और कॉस थीटा इस कंप्लीट का होल स्क्वायर. आ रही है बात समझ में? इसको मैंने अंदर भेज दिया और सब पे पावर 2 थी, पावर 2 को कॉमन ले लिया. ये क्या है मेरा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का एक सेकंड ये भी फॉर्मूला हो सकता है. मोड ए वेक्टर का होल स्क्वायर मोड बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर. ये आपको ध्यान देना चाहिए आसान जल्दी सोल्व करने के लिए. तो आप ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए. अगर इस फॉर्मूले से मैं ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो हमें क्या जरूरत होगी, मोड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। तो मोड ए वेक्टर का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस 49 प्लस 49, मोड बी वेक्टर का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 4 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा 3 और प्लस का 14 प्लस 14 कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, 99 इंटू 17 माइनस 31 का होल स्क्वायर। तो 99 इंटू 17 1700 माइनस 17, तो ये बन जाएगा आपका 1683 और माइनस 31 का होल स्क्वायर 961। क्या बन गया, 961। इसका अगर आप अंडर रूट लेते हो तो ये आ गया 2 2 और 722, रूट अंडर 722। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 361, और 361 किसका अंडर रूट रहता है, 19 का। तो इसको रूट से बाहर लेके आए तो आपका आंसर क्या है, 19 रूट 2। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करें, और हमने डिटरमिनेंट वाले मेथड से भी सॉल्व किया था तो भी इसका आंसर क्या आया था, 19 रूट 2। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, इसका कन्वर्जन और इसका प्रूफ। अब देखेंगे जो क्वेश्चन 2 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर के आपको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है, आपको उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा हमारा, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k, और प्लस में क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो 3 और प्लस 1 4i कैप प्लस 2j 4k कैप और माइनस 2j माइनस 2k 0, सॉरी 4j प्लस 0। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 3i माइनस i 2i कैप 2j माइनस 2j 0j कैप और 2k माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4k। अब इनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना सबसे आसान है डिटरमिनेंट मेथड से, i कैप j कैप k कैप। तो 4 4 0, देखो पहले ये, फिर सेकंड क्या लिखेंगे 2 0 4 2 0 4। तो अगर हम सॉल्व किया तो क्या आएगा हमारा, i कैप 16 माइनस 0 माइनस j कैप का क्या आएगा 16 माइनस अगेन 0 और प्लस का k कैप हमारा क्या आएगा 0 माइनस का 8। तो जो ये वेक्टर मिला ये हमें क्या मिला, 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8, ये वेक्टर मिला। देखो जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ये वाला वेक्टर भी है, ये भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और जो ये अंदर में वेक्टर है ये भी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसके दो आंसर में भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो केवल यहां पे एक माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, तो मैं यहां पे एक तो ये प्लस वाला वेक्टर और एक माइनस वाला वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ये दो वेक्टर्स हैं। फिर हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, तो इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। देखो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के लिए मैं इस वेक्टर को और छोटा कर लेता हूं, 8 कॉमन आ रहा है
तो 8 को मैं बाहर कर देता हूं, केवल डायरेक्शन रखता हूं मैं 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 1k कैप। और इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो प्लस माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 1। तो ये हो गया 3, तो प्लस माइनस 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप और माइनस 1/3। ये बात समझ में आई नहीं मैं प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूं? जिस भी प्लेन में ये दोनों वेक्टर होंगे, जो प्लस है वो आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस इनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हैं। तो कंप्लीट आंसर आपका ये हो। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए यूनिट वेक्टर A vector make an angle pi/3 with I cap, pi/4 with J cap and an acute angle theta with K cap. Find theta. तो इस टाइप की क्वेश्चन से आपको कैसे डील करनी है मैं आपको दो तरीके बताता हूं। पहले लंबा तरीका, लेट्स सपोज आपका A वेक्टर है वो इस टाइप का होगा A1 I cap प्लस A2 J cap प्लस A3 K cap। आपको फाइंड आउट करना है A वेक्टर डॉट I cap मीन्स A1 I cap प्लस A2 J cap प्लस A3 K cap डॉट I cap। तो इधर A वेक्टर डॉट I क्या आया? मॉड A वेक्टर मॉड I cap cos pi/3, cos थीटा गिवन है ना, और इधर RHS क्या आया? केवल A1। तो A1 की वैल्यू क्या आई? मॉड A वेक्टर यूनिट वेक्टर है 1 इंटू 1 इंटू cos pi/3 1/2। तो आपको A1 की क्या वैल्यू मिली? 1/2। इसी तरीके से आपने क्या किया? A वेक्टर डॉट J कैप, A वेक्टर डॉट J कैप, तो इक्वल टू क्या लिखा? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट J। तो यहां पे क्या आपका मॉड A वेक्टर मॉड J कैप और cos A और J के बीच में pi/4 इक्वल टू A2। ये 0 केवल J को मल्टीप्लाई करना है, तो 1/√2 आपका क्या आया? A2 आया। A2 की वैल्यू क्या है आपकी? 1/2। अब देखें इसी तरीके से जैसे ही आप A वेक्टर डॉट K कैप करोगे, A वेक्टर डॉट K कैप क्या आएगा आपका? A3 आएगा। A3 आएगा वो क्या आएगा? मॉड A वेक्टर मॉड K कैप और cos थीटा। इसकी मॉड A वेक्टर 1 K कैप 1 और cos थीटा मीन्स cos थीटा है वो किसके इक्वल है? A3 के इक्वल। तो हमें A3 फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है। A वेक्टर है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और A वेक्टर है मीन्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। A1 की वैल्यू 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। A2 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो रूट से कैंसिल आउट हो गया। 1/4 प्लस 1 3/4 इक्वल टू प्लस A3 स्क्वायर। A3 स्क्वायर की वैल्यू आई 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 1/4। तो A3 आपका क्या आया? प्लस माइनस 1/2 मीन्स cos थीटा आया आपका प्लस माइनस 1/2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? थीटा एक्यूट एंगल है मीन्स cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री pi/। पहला तरीका तो ये था। सेकंड तरीका इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से था। आपको मैंने डायरेक्शन कोसाइन बताई थी। यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन कोसाइन है। आई कैप के साथ ये pi/3 एंगल बना रहा है मींस इस वेक्टर में L की वैल्यू क्या है? cos pi/3। M की वैल्यू क्या है? cos pi/4 और N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू क्या है? cos थीटा। और आपको एक बताई थी डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन बताया था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इस तरीके से भी इसको सोल्व करेंगे तो cos pi/3 1/2 और ये 1/√2।
तो इसका आंसर आएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा आपका अगेन 1/4 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। एक्यूट एंगल होने की वजह से हम थीटा को क्या लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री मीन्स π/3 डिग्री। आई बात समझ में? तो सर सेकंड तरीका था, ये कंपटीशन के लिए आसान है। और इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए ए वेक्टर आएगा वो क्या आएगा आपका 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/2 A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सीक्वेंस ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं इस ए वेक्टर को इस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये वाला ए वेक्टर पहले लिखा जाएगा, ये वाला बाद। फिर इस ए वेक्टर को मैं इस बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। फिर इस बी वेक्टर को मैं इस ए वेक्टर से, तो माइनस का बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर, एंड देन ये वाला माइनस बी वेक्टर इससे प्लस बी वेक्टर से, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच एंगल 0 है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 ड्यू टू साइन थीटा, साइन 0 इज 0। फिर मैंने क्या लिखा है आंसर हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस बदलूंगा तो उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, मींस वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव वेक्टर। तो माइनस, इसको भी मैं लिख सकता हूं माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूं माइनस ए क्रॉस बी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमारा फाइनल आंसर आया 2 ए वेक्टर क्रॉस। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ 2ik प्लस 6jk प्लस 27kk क्रॉस ik प्लस लेमडा jk प्लस म्यू kk इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक, तो हम सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया हमारा, देखते हैं क्या मिलता है। 2 6 27 and 1 lambda I cap 6 mu minus 27 lambda minus j cap है वो हमारा क्या आएगा 2 mu minus 27 2 mu minus 27 प्लस k cap 2 lambda minus 6 2 lambda minus 6 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि जो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा आई कैप प्लस माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 6 के कैप, ये किसके इक्वल है 0 वेक्टर, 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0। तो आई कैप की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होगा, जे कैप की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होगा, और के कैप की डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो हम एलएचएस और आरएचएस में आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट का कंपेयर करने पे हमें क्या मिला 6 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 एंड 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 एंड 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर ये बात सही है तो हम कोई भी दो इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। मैंने ये दो इक्वेशन सोल्व की, तो इस इक्वेशन से मेरे को लेमडा की वैल्यू मिली 3 और इस वाली इक्वेशन से मेरे को म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी 27/2। अगर आपने कैलकुलेशन सही से की है, सॉरी यहाँ लेमडा था, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखिए आपका आंसर सही आएगा। 6 इंटू 27/2 माइनस 27 इंटू 3, तो ये क्या आएगा, ये देखो 3 इंटू 27 0 ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपका लेमडा 3 है एंड म्यू 27/2 है। इज इट क्लियर? अब देखें क्वेश्चन 6, गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मीन्स ए वेक्टर 0 वेक्टर,
बी वेक्टर जीरो वेक्टर, या फिर थीटा कॉस थीटा जीरो मीन्स थीटा 90 डिग्री। यही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो मे भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, या साइन थीटा जीरो मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो। दोनों के दोनों एक साथ हैं, ठीक है। एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो, तो या तो थीटा 0 डिग्री होगा या थीटा 90 होगा। दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते कि 90 भी है और 0 भी है। अगर थीटा की वजह से ये 0 हो रहे हैं तो थीटा 90 होगा, तो केवल ये 0 हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो ये वाला केस तो हटा देते हैं। अब सेकंड इस पे आ जाते हैं। मीन्स इन दोनों केस में से कोई भी केस हो सकता है। अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर है तो भी दोनों का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। अगर बी वेक्टर जीरो वेक्टर है तो भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो इस फाइनल कंक्लूजन पे हम क्या पहुंचते हैं, ए वेक्टर या और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उनमें से कोई एक या दोनों के दोनों क्या है, जीरो वेक्टर है। थीटा 0 या 90 कुछ भी होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा 45 भी हो चाहे 60 हो, उसका हमें नहीं पता है। अब जो 7th क्वेश्चन है ये आपको खुद को सोल्व करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूं। आपको LHS लेना है। ए वेक्टर आपको गिवन है, पहले बी प्लस सी निकालना है। आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर आपको पता है A1 A2 A3। बी प्लस सी क्या हो जाएगा, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3। और RHS में क्या है आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 और C1 C2 C3। ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने हैं और ये इक्वल ही आएंगी। क्यों आएंगी, आपको मैंने बताया था कि वेक्टर का डॉट और उनका एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो आपका डॉट क्रॉस और एडिशन सारे फॉलो करते हैं। अगर यहां पे ऐसा भी लिखा होता तो आप कंपटीशन के लिए इसको आप एज ए फॉर्मूला लर्न कर लें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा। आई बात समझ में। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे होता ये बी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, पहले बी है तो बी क्रॉस ए, पहले सी है तो सी क्रॉस ए। तो आप इसके साथ साथ में ये भी प्रूफ करना, ये भी प्रूफ करना और ये भी प्रूफ करना, ये आप खुद करना है अपनी नोटबुक में। करें और ट्राई देखें कि रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, वो क्या होता है, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा डॉट एन के। मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किन चीज पे डिपेंड कर रहा है, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने 10.3 में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी सोल्व किया था। वो किन तीन पे डिपेंड कर रहा था, ए डॉट बी और कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा था। अगर इन तीन में से फॉर एग्जांपल जैसे x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0 है, तो या तो x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 या z इक्वल टू 0। इन तीन में से कोई एक भी 0 होगा तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो a 0 या b 0 अगर कुछ भी है तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 0 आएगा। यहां तक बात सही है। इज कन्वर्ज इज ट्रू। कन्वर्ज का मतलब यह है कि अगर आपको कोई बोल दे कि x y z इक्वल टू 0 है, देन या तो x इक्वल टू 0 होगा या y इक्वल टू 0 होगा। तो ये बात जमने वाली नहीं है।
जरूरी नहीं है कि x 0 हो और y 0 हो सकता है x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 2 हो और z है वो 0 हो, तो इसका रिजल्ट 0 है। तो इसी तरीके से हमारा इस क्वेश्चन में है कि अगर a 0 वेक्टर है या b 0 है, a क्रॉस b 0 आएगा, बट अगर हमें कोई बोल दे a क्रॉस b इक्वल टू 0 है, तो हम नहीं कह सकते कि a वेक्टर 0 या b वेक्टर 0 से काम चल जाएगा। मे भी पॉसिबिलिटीज हैं थीटा 0 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल 2i कैप क्रॉस 3i कैप, i कैप क्रॉस i कैप, और इसमें भी ऐसा है कि यहां थीटा 90 होगा तो 0 हो जाएगा, j कैप डॉट k कैप 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, और इसका बेस्ट एग्जांपल 2i क्रॉस 3i या i क्रॉस i, j क्रॉस j, ये किस वजह से 0 हो रहे हैं? ये थीटा की वजह से 0 हो रहे हैं, j डॉट के थीटा की वजह से 0 हो रहा है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। आप कैसे भी लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AB क्रॉस BC या 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ये सब इक्वल रहते हैं। 1/2 मॉड BC क्रॉस AB BC आ गया, AB AC आ गया, और BC के साथ आप फिर से क्या ले लो, AC। तो ये एक ही वर्टेक्स से जाने वाली दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। तो इसको कैसे लिखूंगा, 1/2, सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड आउट करना होगा, AB वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। AB वेक्टर है वो क्या आएगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर क्या है, ये देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5, OC वेक्टर है वो क्या है, i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, और A वेक्टर है वो क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। OA वेक्टर है ये आपका OC वेक्टर है, ये आपका OB वेक्टर है। OB माइनस OA, दो में से एक i कैप, 3j और प्लस माइनस j प्लस 2j कैप, और 5k माइनस 2k प्लस 3k कैप। देन BC वेक्टर, BC वेक्टर है वो आपका क्या आएगा, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, OC वेक्टर OC i कैप माइनस 2i माइनस i कैप, और 5j माइनस 3j प्लस का 2j कैप, और 5k माइनस 5k प्लस का 0k। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 i कैप j कैप, ठीक है। पहले मैं A वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर क्रॉस BC फाइंड आउट कर लेता हूं। 1 2 3 माइनस 1 2 0, तो मेरा आंसर आया i कैप माइनस 6 माइनस j कैप, j कैप क्या आएगा, यहां पे प्लस 3 और प्लस का k कैप, k कैप क्या आया 2 प्लस 2 4, तो ये बन गया माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर में, तो 1/2 मॉड माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप, तो 1/2 रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस का 60। तो ये क्या हो गया, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 16 1/2, 45 प्लस 16 61। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, तो आंसर आ गया √61/2 यूनिट स्क्वायर।
एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई बात समझ में? आप कोई भी दो एडजेस्टेंट साइड का, कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका उस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव है ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको खुद सॉल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम हुज एडजेस्टेंट साइड गिवन है, ये ना कि हमें इसके वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर है। तो एरिया ऑफ पैराग्राम होता है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। हल्का सा मैं इमेज बना देता हूं आपको। जैसे मान लो ये पैराग्राम है ए बी सी डी। जो पैराग्राम होता है वो ट्राइंगल के एरिया का तो डबल होता है। अगर उसको डायगोनली कट करेंगे तो दो इक्वल ट्राइंगल बनेंगे। तो अगर मैं मान लो ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 मोड ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर लिख दो या कुछ भी। और एरिया ऑफ पैराग्राम क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेस्टेंट साइड। यहां पे दो एडजेस्टेंट साइड, ये साइड है इसका ए वेक्टर है, ये वाली है ये बी वेक्टर। तो जो एडजेस्टेंट साइड है उनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको खुद करना है। आई कैप जे कैप के कैप 1 - 1 3 2 - 7 1 और उसके बाद आपको उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बता देना है। वो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपसे। अभी देखें क्वेश्चन 11, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोई वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 3 एंड √2/3 है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस टाइप का वेक्टर बन जाता है कि वो यूनिट वेक्टर है, तो उनके बीच का एंगल बताना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा = 1। मोड ए वेक्टर की वैल्यू हमें ध्यान है 3, उसकी वैल्यू हमें ध्यान है √2/3 डॉट साइन थीटा = 1। 3 से 3 कैंसिल आउट। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? 1/√2। और साइन थीटा 1/√2 कहां पे होता है? 45 डिग्री पे। तो थीटा हमें मिला 45 डिग्री मीन्स π/4 रेडियन। π/4 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी। ए बी सी डी जिनकी हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। ए बी सी डी सेम फॉर्मूला है जो पैरेललोग्राम में था वो। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। आप इनकी साइड्स निकाल के फिर भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ से, लेकिन मैं ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर से कर रहा हूं। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा? ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। देखो एक ही वर्टेक्स से जाने वाला ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ओ बी माइनस ओ ए, देखो ये है हमारा ओ ए वेक्टर, ये है हमारा ओ बी वेक्टर, ये है हमारा ओ सी वेक्टर और ये है हमारा ओ डी वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, आई कैप माइनस माइनस ये क्या हो गया 2i कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 4 के कैप माइनस 4 के कैप प्लस 0 देन एडी वेक्टर ओडी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ओडी वेक्टर ये रहा, ओए वेक्टर ये रहा, माइनस आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस तो ये 0 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और माइनस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 और माइनस 1/2 माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप और माइनस 4 के कैप प्लस का 0। अब मैं निकाल रहा हूं इनका ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, आई कैप जे कैप 2 0 0 0 माइनस 1 0। आई कैप है वो क्या है हमारा 0 माइनस जे कैप है वो भी क्या है जे कैप देखें वो भी अगेन 0 प्लस का के कैप है वो देखें क्या आ रहा है वो आ रहा है -2। तो हमारा जो ये वेक्टर है ये क्या आया 0 आई कैप
प्लस 0 जे कैप माइनस 2 कहने का मतलब है ये आया माइनस 2 के कैप। तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा माइनस 2 के कैप की मॉड वैल्यू जो कि है प्लस 2। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया 2 यूनिट स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हुई। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे से फिर से पूछे, हम फिर उस डाउट को डिस्कस करेंगे।